हेलो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 3 गतिकी पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स। तो इस काइनेमेटिक्स में देखिए द्वितीय समीकरण। प्रीवियस क्लास में आप गति का पहला समीकरण आप डिस्कस कर चुके हैं कलन विधि द्वारा। हमें इसको प्रूफ करना है। अब द्वितीय समीकरण प्रूफ करना है। द्वितीय समीकरण आप जानते हैं S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, जहाँ u प्रारंभिक वेग, t समय और a त्वरण है और s विस्थापन है। अब इसको सिद्ध करने के लिए वेग की परिभाषा से तात्क्षणिक वेग v = dx/dt होता है। क्या होता है? dx/dt। अब देखो हमें क्या है, v तो चाहिए नहीं। अब गति के प्रथम समीकरण से v = u प्लस AT, यहाँ u प्लस AT है तो u प्लस AT यहाँ पर प्लस बना लीजिएगा, ये प्लस प्लस, तो v के प्लेस पे हम लिख लेंगे dx/dt, u प्लस AT। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर dx, ये dt अपॉन में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो dx जो मल्टीप्लाई होगा आपका यहाँ से आ जाएगा dx = u प्लस AT और बाहर dt। तो पहले ये प्लस है, ध्यान रखिएगा। यहाँ u से मल्टीप्लाई किया dt को तो u dt, फिर प्लस AT से इसमें AT dt। अब इसका समाकलन करने पर, क्या करने पर? समाकलन करने पर, तो dx को हम क्या करेंगे, विस्थापन है, विस्थापन वे प्रारंभिक मान लिया x0 है, बाद में x हो जाता है। समय पहले 0 है, बाद में t हो जाता है। तो जब 0 समय है तब ये विस्थापन x0 पर रहा होगा। अब t समय बाद ये मान लिया x हो जाता है, तो इसकी लिमिट हमने ले लिया x0 to x। और यहाँ पर देखो बेटा t फंक्शन है तो d केवल dt अंदर रहेगा, u कांस्टेंट बाहर हो गया, यहाँ a कांस्टेंट बाहर हो गया, तो यहाँ 0 to t dt, यहाँ पर प्लस a बाहर किया, t फंक्शन है तो t क्योंकि समय का फंक्शन है, फलन है, तो t अंदर और dt। अब देखो बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये तो सिंपल है, dx का आपको पता है x हो जाएगा और इसकी लिमिट जो थी x0 to x। अब यहाँ u बाहर और dt का t हो जाएगा, जैसे dx का x हो गया वैसे dt का t हो जाएगा और लिमिट 0 to t। अब देखिए लास्ट वाला, यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ पर t है, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, याद होगा, x⁻n dx ये होता है x⁻n+1 अपॉन n+1, यानी कि जितनी भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए अपान में। तो यहाँ पर t की पावर देखिए कितनी है, कुछ लिखा है नहीं तो 1 होगी ना, तो 1 में 1 ऐड कीजिए 2, तो t⁻2 अपान में 2 और लिमिट जो थी 0 to t। अब इसको बेटा पुट करेंगे, देखिए क्या आएगा, यहाँ पर x के प्लेस पे x अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट x0, और यहाँ पर बेटा क्या है u और t-0 तो t ही आएगा तो ut आ गया, फिर प्लस आपका और a, और यहाँ भी t के प्लेस पे t स्क्वायर -0 तो t स्क्वायर ओनली आएगा, यानी कि t²/2, तो इसको बाहर ले लिया 1/2 हाफ AT स्क्वायर। अब हम इस चीज़ को क्या है, ये विस्थापन ही तो है, तो विस्थापन को s लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये लेने पर s लेने पर तो s = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही गति का द्वितीय समीकरण है। दूसरा समीकरण प्रूफ हो गया। अब तीसरे के लिए कोई दिक्कत नहीं, पहले ही समीकरण से प्रूफ कर लेंगे। तीसरा, प्रथम समीकरण से
तो प्रथम समीकरण हमारा क्या था भाई, तीसरा हमें ये चाहिए वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लाना है। तो इसके लिए गति का प्रथम समीकरण ये है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब क्या करेंगे बेटा, इसका होल आप स्क्वायर कर लीजिए, वी स्क्वायर चाहिए देखिए, तो स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर वी स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर u प्लस ए टी होल आप स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो वी स्क्वायर तो आ ही जाएगा, आपका वी स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला लगा लीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएं। तो a के प्लेस पे u है तो यू स्क्वायर प्लस 2u इंटू ए टी, तो 2u फिर प्लस ए टी स्क्वायर, भाई बी स्क्वायर है तो बी के प्लेस पे ए टी है, तो ए टी का स्क्वायर तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करो, तो यू स्क्वायर तो हो गया। यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे मैंने ज़बरदस्ती काम किया, 2a कॉमन ले लिया। 2a कॉमन लेने से क्या मिल जाएगा, ut, पहला टर्म मिल गया। अब ut कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन लिया है तो 2 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/2 आ गया। a कॉमन ले लिया तो ओनली a बचेगा और टी स्क्वायर। और इसको ज़रा ध्यान से देखिए, ये तो गति का दूसरा समीकरण है, s बराबर s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके प्लेस पे हम क्या सिंपली s लिख सकते हैं, और s लिख देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली s लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस प्रकार आपका क्या हो गया, तीसरा समीकरण भी प्रूफ हो गया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपके तीनों समीकरण प्रूफ हो गए। तो ये दोनों टॉपिक, दोनों समीकरण अच्छे से तैयार कीजिएगा और इसको फेयर पर नोट कीजिएगा। अपने नोट्स तैयार कीजिए और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।